हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है एमटीपी के बारे में। यह 12th के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका हिंदी होता है चिकित्सीय संदर्भता समापन, अर्थात कुछ औषधि का प्रयोग करके गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को खत्म करके बाहर निकालना। इसका परिभाषा भी कुछ इसी प्रकार से होता है। आइए हम लोग जान लेते हैं। गर्भकाल पूर्ण होने से पहले गर्भ में पल रहे शिशु को खत्म करके बाहर निकालने की प्रक्रिया एमटीपी कहलाती है। अर्थात एमटीपी एक प्रोसेस होता है जिसमें गर्भवती महिला के अंदर पल रहे बच्चे को खत्म करके बाहर निकालना होता है। इसे हम लोग उत्प्रेरित गर्भपात के नाम से भी जानते हैं। यदि कोई महिला बिना मन को चाहे हुए यदि गर्भवती हो रही है और वो अपने बच्चे को जन्म देना नहीं चाह रही है, तो उस स्थिति में लोग एमटीपी प्रक्रिया को अपनाते हैं। यदि पूरे विश्व भर में 5 महिला यदि प्रेग्नेंट होती है तो उसमें से एक महिला जरूर एमटीपी कराती है। एमटीपी का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है। भारत में इसका कुछ दुरुपयोग भी होने लगा था, जैसे कि लोग कि यदि महिला को पता चलता था कि होने वाला बच्चा जो है लड़का है तो वो बच्चे को जन्म देते थे, लेकिन जैसे उनको पता चलता था कि होने वाला बच्चा लड़की होने वाली है तो वे लोग एमटीपी करा के बच्चे को खत्म कर देते थे। इससे क्या होने लगा कि लड़कियों की संख्या में कमी आने लगी और लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने एमटीपी प्रक्रिया पर रोक लगा दिया सन 1971 ईस्वी में, और उसमें कुछ नियम बनाए गए और उसमें बताया गया कि कुछ विशेष परिस्थिति में ही महिला एमटीपी करा सकती है, अन्यथा एमटीपी कराना गैर कानूनी माना जाएगा। तो वह विशेष परिस्थितियां कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है लड़की का शोषण या बलात्कार द्वारा गर्भधारण। जैसे कि आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि लड़की का रेप हो रहा है या लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है और उसके साथ संभोग की क्रिया की जाती है, जिससे महिला गर्भवती भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एमटीपी कराने के लिए इजाजत दिया गया सरकार के द्वारा। दूसरा होता है शिशु में अनुवांशिक रोग। यदि महिला को पता चल जाए कि उसके गर्भ में होने वाला बच्चे यदि कुछ रोग के साथ उत्पन्न होगा तो ऐसी स्थिति में वह महिला एमटीपी करा लेती है। तीसरा होता है मां का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना। अर्थात यदि महिला गर्भवती है और यदि डॉक्टर के द्वारा यदि जांच किया गया है कि वह महिला बच्चे को जन्म देने में वो समर्थ रहेगी या महिला बहुत कमजोर है मानसिक दृष्टि से या फिर शारीरिक दृष्टिकोण से, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को एमटीपी कराने का सलाह दे दिया जाता है। और चौथा होता है गर्भ निरोधक का वो सफल हो जाना। गर्भ निरोधक करने का मतलब होता है कि जो गर्भवती होने से जो रक्षा करता है, जो बचाता है, जैसे इसमें कुछ दवा आते हैं और सबसे जो लोकप्रिय होता है वो कॉन्डम होता है। यदि मान लीजिए कोई पुरुष या महिला कॉन्डम का उपयोग की है और कॉन्डम अचानक से फट गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई महिला गर्भवती हो रही है तो उस स्थिति में भी लोगों को एमटीपी कराने का इजाजत दे दिया जाता है। अन्यथा इन सभी के अलावा यदि कोई नॉर्मल स्थिति में यदि कोई महिला चाहती है कि एमटीपी कराने के लिए तो वो उसे गैर कानूनी माना जाता है और उसे जेल भी हो सकती है। तो आइए हम लोग जानते हैं एमटीपी प्रक्रिया में होता क्या है। गर्भ धारण करने से लेकर 3 महीने तक में ही एमटीपी को सुरक्षित माना गया है। अर्थात जब महिला गर्भवती हो रही है तो वहां से लेकर 3 महीने तक के अवधि के समय में ही यदि कोई महिला एमटीपी करा रही है तो उसे सुरक्षित माना जाता है। चौथे महीने से लेकर 90 महीने में एमटीपी को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना गया है। इस स्थिति में महिला की जान भी जा सकती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि महिला को 1 सप्ताह के लिए कुछ दवाई दी जाती है। कुछ दवाई का नाम जैसे एमटीपी किट हो गया, एक केयर किट हो गया, खुशी एमटीपी किट हो गया, अनवांटेड किट हो गया। इन चारों में से कोई भी एक दवा दे दी जाती है 1 सप्ताह के लिए। ये चारों दवा इतना पावरफुल होता है कि यदि कोई महिला 1 सप्ताह के लिए इसको खा लेती है तो उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। फिर डॉक्टर और उसका जांच करते हैं कि बच्चा पूरी तरह से नष्ट हुआ है या नहीं। यदि पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो उस महिला का ऑपरेशन करके उस बच्चे को फिर बाहर निकाल दिया जाता है। यही होता है एमटीपी प्रक्रिया, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि यदि कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देना नहीं चाह रही है तो उस एमटीपी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे को खत्म कर सकती है और बाहर भी निकाल सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।